मैं जाता हूँ, राम खेल रहा था, तुम कहाँ गए थे, हम कल दिल्ली जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस की हेल्प से हम इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ में जो हम हिंदी बोलते हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती है, काफ़ी अलग होती है, तो तब कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब इसको कैसे बोलें। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मूवी के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करें, क्योंकि मूवीज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ पहले ये करनी है कि जब मैं हिंदी बोलूँ तो आपको अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर चेक करना है कि आपकी कितनी सही है जो आपने ट्रांसलेट किया और कितना गलत है। और साथ ही साथ मैं इसमें यूज़ होने वाले जो ग्रामर के रूल्स हैं छोटे मोटे, मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूँगा, एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको सिखाता हुआ चलूँगा, ताकि आपको उस चीज़ की और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ है, बेचारी लड़की अकेले अपना खाना खा रही है। ठीक है, तो बेचारी के लिए हम यूज करते हैं पुअर। सो द पुअर गर्ल इज ईटिंग हर फूड अलोन। बेचारी लड़की अकेले अपना खाना खा रही है। द पुअर गर्ल इज ईटिंग हर फूड अलोन। प्रिया मेरी बात सुनो, ये तो सिंपल है। प्रिया लिसन टू मी, प्रिया लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे कि मैं भूत हूँ। तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे कि मैं भूत हूँ। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम अ घोस्ट। अब एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, कि जैसे कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, एज इफ यू आर अ बिग गन, इस तरह से हम बोलते हैं। सो जैसे तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे कि मैं भूत हूँ। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम अ घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम मी एज इफ आई एम अ घोस्ट। तुम भूत से भी बदतर हो। यू आर वर्स देन अ घोस्ट। अब बैड के भी ऊपर होता है वर्स, ठीक है, कि मतलब बुरे से भी बुरा, बदतर जब हम बोलते हैं तो हम यूज करते हैं वर्स। और देन, THAN, दो देन होते हैं, THEN मतलब तब, ठीक है, और THAN जब हम बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि उससे भी बुरा, उससे भी अच्छा, उससे भी आलसी, ऐसे किसी भी सिनेरियो में। तुम भूत से भी बदतर हो। यू आर वर्स देन अ घोस्ट। यू आर वर्स देन अ घोस्ट। और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। तुम्हारी वजह से मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वजह से मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लीव द कैबिन बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू का मतलब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ यू आई एम नॉट हैप्पी। तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक, तो तुम्हारी वजह से मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसको बनाया कैसे है कि मेरा मुश्किल हो गया है कैबिन से बाहर निकलना तुम्हारी वजह से, इसको हमने ऐसे बनाया है। तो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। तो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, टू लीव द कैबिन, कैबिन से बाहर निकलना, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी। पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी। टेरिबल मतलब भयानक, बुरी, गंदी। तो टेरिबल थिंग्स, पीपल आर सेइंग टेरिबल थिंग्स अबाउट मी। लोगों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। लोगों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। फॉरगेट अबाउट पीपल। यहाँ पे ऐसे बोल सकते थे कि लोगों को भूल जाओ, लेकिन जब हम बोलते हैं ना, यार इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसकी बात छोड़ो, तो वहाँ पे भी हम इस तरह से बोलेंगे। लीव भी लगा सकते हैं कि लीव इट, इसको छोड़ो, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉरगेट अबाउट पीपल, लोगों को छोड़ो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। फॉरगेट अबाउट पीपल एंड लिसन टू मी। फॉरगेट अबाउट पीपल, लिसन टू मी। देखो, कल सुबह जहाज एक खूबसूरत द्वीप पर रुकेगा। ठीक है, मतलब कि सुंदर सा द्वीप आएगा, उस पर रुकेगा। देखो, कल सुबह जहाज एक खूबसूरत द्वीप पर रुकेगा। लुक, टुमारो मॉर्निंग द शिप इज गोइंग टू हॉल्ट एट अ ब्यूटीफुल स्टेशन। अब जो शिप होते हैं ना, जब उनको रुकते हैं तो हॉल्ट, उसको हम हॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे ठहरना, रुकना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, शिप इज गोइंग टू। अब यहाँ पे गोइंग टू क्यों बोला, मैंने अपनी एक कल या परसों की वीडियो में बताया था कि अगर कोई चीज़ अगले ही मिनट होने वाली है
वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट टू। लेकिन कोई चीज़ होने वाली है, अब वो अगले मिनट हो, अगले सेकंड हो, अगले घंटे हो, अगले दिन हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गोइंग टू, कि ऐसा होने वाला है। अब कब होने वाला है वो नहीं पता, बिल्कुल अभी होने वाला है, वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कल सुबह की बात चल रही है। देखो कल सुबह जहाज एक खूबसूरत द्वीप पर रुकेगा। लुक टुमारो मॉर्निंग द शिप इज गोइंग टू हॉल्ट एट अ ब्यूटीफुल आइसलैंड। द शिप इज गोइंग टू हॉल्ट एट अ ब्यूटीफुल आइसलैंड। जहाँ बहते हुए झरने, वेयर देयर आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम का मतलब टिपिकल होता है धारा, तो बहती हुई धारा मतलब वो झरने की बात कर रहा है। तो झरने को जो हम बोलेंगे बहते हुए झरने, तो वहाँ पे हम फ्लोइंग स्ट्रीम्स बता सकते हैं, ठीक है। वेयर देयर आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स, महकती हुई वादियाँ, और वो बहुत ही दिलकश है, महकती हुई वादियाँ। देयर आर फ्रेगरेंट वैलीज। अब फ्रेगरेंस क्या होती है? फ्रेगरेंस होती है खुशबू, जो परफ्यूम की, डिओ की जो खुशबू होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेगरेंस। जो खाने की खुशबू होती है उसको हम बोलते हैं अरोमा। तो ये खुशबू भी अलग अलग होती है, आप हर चीज़ में स्मेल लगा देंगे तो वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खुशबू की बात चल रही है वो फ्रेगरेंस है, ठीक है, कि वादियों की, फूलों की जो खुशबू होती है वो वाली। महकती हुई वादियाँ। देयर आर फ्रेगरेंट वैलीज, देयर आर फ्रेगरेंट वैलीज, वैलीज मतलब वादियाँ, और वो बहुत ही दिलकश है, ठीक है। तो दिलकश, दिलकश को हम क्या बोलेंगे? एंड इट इज़ वेरी पिक्चरेस्क्यू, पिक्चरेस्क्यू, ठीक है, पिक्चरेस्क्यू। तो पिक्चरेस्क्यू का मतलब क्या होता है? पिक्चरेस्क्यू होता है कि दिलकश, कि मतलब वो मतलब बिल्कुल देख के मोहित हो जाने वाला इंसान, तो उसको हम बोलते हैं पिक्चरेस्क्यू। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, है ना? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, है ना? सो यू वांट मी टू कम विद यू देयर, राइट? सो यू वांट मी टू कम विद यू देयर, राइट? तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है? हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू? तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है? हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू? मैं कामनी को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक कामनी देयर, आई वॉन्ट टू टेक कामिनी देयर। मैं कामनी को वहाँ ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक कामिनी देयर। तुम मेरे पास क्यों आए हो? वाई हैव यू कम टू मी? अब पास आना कि मतलब उस मेरे पास क्यों आए हो, तो वहाँ पे कम टू मी, मेरे पास क्यों, वहाँ पे नियर, अब वो सब चीज़ें मत लगाने लग जाना कि नियर आएगा यहाँ पे पास के लिए, नहीं। तो मेरे पास क्यों आए हो? वाई हैव यू कम टू मी। उसके पास जाओ, गो टू हिम, इस तरह से। कामिनी के छोटे भाई ने पोल खोल दी। कामिनी के छोटे भाई ने पोल खोल दी। कामनीज यंगर ब्रदर हैज़ रिवील्ड, मतलब पोल खोल दी या बता दिया, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मैंने अगले में लिखा हुआ है बता दिया, कि मतलब उसने, कामनी के छोटे भाई ने बता दिया, तो ये चाहे पोल खोल दी या बता दिया, एक ही चीज़ है। कामनीज यंगर ब्रदर हैज़ रिवील्ड, कामनी के छोटे भाई ने बता दिया, क्या बता दिया? माई प्लान्स टू हिज मदर, अपनी माँ को मेरे प्लान्स के बारे में। तो पूरा क्या बना? कामिनीज यंगर ब्रदर हैज़ रिवील्ड माई प्लान्स टू हिज मदर। कामिनी के छोटे भाई ने बता दिया अपनी माँ को मेरे प्लान्स के बारे में। कामिनी के छोटे भाई ने बता दिया अपनी माँ को मेरे प्लान्स के बारे में। तो कामिनीज यंगर ब्रदर हैज़ रिवील्ड माई प्लान्स टू हिज मदर। कामिनीज यंगर ब्रदर हैज़ रिवील्ड माई प्लान्स टू हिज मदर। भगवान ने बच्चे बनाए क्यों? ठीक है, भगवान ने बच्चे बनाए क्यों? वाई डिड गॉड क्रिएट चिल्ड्रन? वाई डिड गॉड क्रिएट चिल्ड्रन? सीधा बड़े ही क्यों नहीं भेज देता? वाई डजेंट ही सेंड देम डायरेक्ट एज एडल्ट? सीधे बड़े ही क्यों नहीं भेज देता? वाई डजेंट ही सेंड देम डायरेक्टली एज एडल्ट? एडल्ट मतलब बड़े, ठीक है। सो वाई डजेंट ही सेंड देम डायरेक्टली एज एडल्ट? खैर, अब उसकी माँ ने उसे अकेले कहीं भी भेजने से रोक दिया है। खैर, अब उसकी माँ ने उसे अकेले कहीं भी भेजने से रोक दिया है। वेल, नाउ हर मदर हैज़ स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग एनीवेयर अलोन। नाउ हर मदर हैज़ स्टॉप्ड हर, नाउ हर मदर, अब उसकी माँ ने, हैज़ स्टॉप्ड हर, उसको रोक दिया है, फ्रॉम गोइंग एनीवेयर, कहीं जाने से, अलोन, अकेले, ठीक। तो अब उसकी माँ ने उसे अकेले कहीं भी जाने से रोक दिया है। नाउ हर मदर हैज़ स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग एनीवेयर अलोन। नाउ हर मदर हैज़ स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग एनीवेयर अलोन। तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सो हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस? सो हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस? मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस?
तुम्हें उसकी माँ को पागल बनाना है और तुम्हें उसकी माँ को पागल बनाना है और उसे कल सुबह दीप पर ले आओ। तुम्हें उसकी माँ को पागल बनाना है और उसे कल सुबह दीप पर ले आओ। यू हैव टू फूल हर मदर। अब फूल यहाँ पे एक्शन के तौर पे लिया गया है, ठीक है। सो फूलिंग अराउंड, बेवकूफ़ बनाना, तो फूल एक एक्शन भी होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखने को मिली। सो यू हैव टू फूल हर मदर, बेवकूफ़ बनाने को हमने फूल बोला है यहाँ पे। सो यू हैव टू फूल हर मदर, तुम्हें उसकी माँ को बेवकूफ़ बनाना है। एंड ब्रिंग हर टुमारो मॉर्निंग टू द आइसलैंड। यू हैव टू फूल हर मदर एंड ब्रिंग हर टुमारो मॉर्निंग टू द आइसलैंड। तो क्या बना, तुम्हें उसकी माँ को पागल बनाना है और उसे कल सुबह द्वीप पर ले आओ। सो यू हैव टू फूल हर मदर एंड ब्रिंग हर टुमारो मॉर्निंग टू द आइसलैंड। एंड ब्रिंग हर, ब्रिंग मतलब लाना, एंड ब्रिंग हर टुमारो मॉर्निंग टू द आइसलैंड। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत में तुम्हारा साथ दूं। ये तो काफ़ी कॉमन, हम नॉर्मली बोलते भी हैं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत में तुम्हारा साथ दूं। एंड यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू इन दिस ईविल प्रैंक ऑफ योर्स। एंड यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू इन दिस ईविल प्रैंक ऑफ योर्स। ईविल मतलब शैतानी, ठीक है, शैतान, घटिया, तो ईवल हम उसको बोलते हैं। एंड यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू इन दिस ईवल प्रैंक ऑफ योर्स। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत में तुम्हारा साथ दूं। एंड यू वॉन्ट मी टू सपोर्ट यू इन दिस ईवल प्रैंक ऑफ योर्स। सिर्फ एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है, ठीक है। सिर्फ एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है। ओनली अ फ्रेंड हेल्प्स अ फ्रेंड। ओनली अ फ्रेंड हेल्प्स अ फ्रेंड। सिर्फ एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है। ओनली अ फ्रेंड हेल्प्स अ फ्रेंड। दोस्त भाड़ में जाओ, फ्रेंड गेट लॉस्ट। भाड़ में जाओ, गेट लॉस्ट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देव सब देख रहे हैं। आई वॉन्ट लीव यू, आई वॉन्ट लीव यू। अब ये वॉन्ट क्या है, ये विल नॉट का ही शॉर्ट में है, ठीक है। आई विल नॉट लीव यू, तो विल नॉट को ही शॉर्ट में लिखा हुआ है वॉन्ट। आई वॉन्ट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देव सब देख रहे हैं। देव एवरी वन इज वॉचिंग, एवरी वन इज वॉचिंग। देव मैं पहले ही बदनाम हो चुकी हूँ, छोड़ो मुझे। देव आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड। अब डिफेम्ड मतलब बदनाम, ठीक है। डिफेम मतलब बदनाम। अब वो अपनी कंडीशन बता रही है और ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसलिए डिफेम की फॉर्म आई है थर्ड, डिफेम्ड, ठीक है। देव आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, मैं पहले ही बदनाम हो चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी बीन डिफेम्ड, छोड़ो मुझे, लीव मी। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट लीव यू टिल यू डोंट से यस। टिल यू डोंट से यस, ठीक है। तो क्या बना, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट लीव यू टिल यू डोंट से यस। हाँ मैं करूँगी, अब मुझे छोड़ दो। यस आई डू इट, लीव मी नाउ। यस आई डू इट, लीव मी नाउ। हाँ मैं करूँगी, अब मुझे छोड़ दो। यस आई डू इट, लीव मी नाउ। तो ये था आज की वीडियो। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो फील फ्री आप पूछिए उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आप चाहते हैं किसी ग्रामर के टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, आपको वो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे वो भी बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।